बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साइमा शुएब, नूर हॉस्पिटल रावलपिंडी रेंज रोड से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ बहुत ही डिफरेंट और अपने सारी पेशेंट्स के लिए, सारी फीमेल्स के लिए कुछ नया। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की जो कि इधर इस्लामाबाद में थी और वो थी पाकिस्तान मेनोपॉजल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस, पीएमएस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे डॉक्टर्स जिसमें जीपी भी होते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट भी हैं, उन्होंने वो अटेंड की और ऑफ कोर्स मैंने भी अटेंड की। तो अक्सर देखा है कि हम सुनते हैं कि डॉक्टर किसी कॉन्फ्रेंस पे बाहर जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, डिफरेंट जगहों पे अटेंड कर रहे हैं। जाहिर है इस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे तो सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे जाना था, लेकिन लोग पाकिस्तान के हर हिस्से से, मतलब आप ये कह लें कि कराची से और उसके अलावा कोयटा, पेशावर, हर जगह से डॉक्टर्स आए हुए थे क्योंकि पूरे पाकिस्तान की ये एक ही जगह पे कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस और ये चीज़ों का पर्पस क्या है, हम डॉक्टर्स क्यों इतने शौक से इनको अटेंड करते हैं? सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत लग्जरी जगह पे जा रहे हैं और बहुत बहुत हम नई चीज़ें सब सीखते ही ऐसी जगहों से हैं। ये एक तरह से हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। पूरी दुनिया में रिफ्रेशर कोर्सेज डॉक्टर्स को करवाए जाते हैं और हमारे यहाँ हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस और चीज़ों के साथ नई चीज़ें सीखते हैं। अभी अपनी इस आज की वीडियो में मैं अपने कुछ उसकी आपको हाइलाइट्स भी शेयर करूंगी अपनी कॉन्फ्रेंस की, कि मैंने वहाँ पे क्या सीखा और आप सबको इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरे पेशेंट्स को, मेरे सुनने वालों को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी नई चीज़ें उसमें सामने आई जो हम आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक दो और वीडियोस में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनोपॉज। अब ये मीनोपॉज का आप अक्सर सुन रहे हैं कि बहुत एक हाइप क्रिएट है। पहले मीनोपॉज की इतनी बात ही नहीं होती थी, औरतों की माहवारी बंद हो जाती थी और वो चुप करके शर्मा के ना घर में किसी को बताती थी ना अपने डॉक्टर को, और अगर उसके बाद कोई उनको मसाइल भी होते थे तो वो किसी से डिस्कस भी नहीं करती थी। अब क्या चेंज आई है, क्यों हम मीनोपॉज उससे रिलेटेड सिम्टम्स, उससे रिलेटेड मसाइल की बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का जो था, एक आप हर जैसे जहाँ पे भी कहीं जाते हैं तो कोई एक थीम होता है। इसका थीम क्या था? इसका ये था कि एम्पावरिंग वुमेन थ्रू मेनोपॉज। ठीक है, एम्ब्रेस द चेंज। एक तब्दीली आ रही है आपकी लाइफ में, आपने उसमें आपने फीमेल्स को कैसे एम्पावरमेंट देनी है, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग करना है कि वो उस सारी चेंज से बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकें, बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी तकलीफ के। तो ये कैसे पॉसिबल है? मेनोपॉज है, बुढ़ापा आ गया है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपकी जो है कमजोरी हो रही है, डिफरेंट मसाइल शुरू हो गए हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है, जैसे कि हम देखते हैं अपने बड़ों में। तो कैसे इस चेंज से हमें जो है वो विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के कैसे अपनी फीमेल्स को एम्पावर करना है और उसके लिए हमारा क्या रोल है? तो भाई बहुत गायनाकोलॉजिस्ट का तो इसमें मेन रोल है, जिन्होंने इसमें सारी चीज़ों को लेके मैनेज करना है। और मैं एक बात समझती हूँ कि हमारी फीमेल्स को दो जो लाइफ स्पैन ऐसे हैं जिसमें आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जरूर आने की जरूरत है। एक है जो है आपकी अर्ली, जो बच्चियों की एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज की बच्चियां, उनके मसाइल बहुत इग्नोर किए जाते हैं हमारे यहाँ। बच्चियों को लेके ही नहीं जाया जाता है गायनाकोलॉजिस्ट के पास कि वो लोग समझेंगे पता नहीं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। आज की मेरी वीडियो में मैंने कहा मैं बहुत डिफरेंट बात करूँगी, तो मैं यही चीज़ें अपने सारे सुनने वालों को, चाहे कोई पढ़ा लिखा सुन रहा है, कोई मेल सुन रहे हैं, कोई फीमेल सुन रही हैं, बच्चियाँ सुन रही हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि दो आपकी लाइफ के जो पीरियड्स हैं ऐसे हैं, जैसे 10 साल से लेके आप ये कह लें कि 24-25 साल तक की बच्चियाँ, बहुत सारे उनके हार्मोनल इश्यूज, बेशुमार मसाइल होते हैं जिसपे मैं आजकल बात भी कर रही हूँ, जैसे पीएमओएस है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके इन्फेक्शंस के इश्यूज हैं, उनकी बहुत से रिलेटेड और भी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके लिए उनको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता। तो प्लीज़ ये जुल्म अपनी बच्चियों पे भी ना करें। और दूसरा, 50+ की फीमेल्स, ठीक है, 50+ की फीमेल्स बेचारी, चलें 30-40 की फीमेल्स तो फिर भी कोई प्रेगनेंसी का शक है तो आ गई किसी बहाने से हॉस्पिटल, प्रेगनेंसी होगी, फिर आ गई, प्रेगनेंसी नहीं भी है, ओवरडी हो गई, आ गई कि हाय हमने कहीं कंसीव तो नहीं कर लिया। मतलब मल्टीपल चीज़ों के लिए वो आती रहती हैं और हम साथ में उनके सिम्टम्स और बाकी चीज़ें, जैसे पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं 40, आफ्टर 40, तो वो भी साथ साथ हम चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन 50+ की फीमेल, 60+ की फीमेल, 70+, उन बेचारियों को तो अगर कुछ भी इशू हो जाए तो वो घर में शर्माते हुए किसी को ना बता रही होती हैं कि क्या कहेंगे। इस उम्र में गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो बिल्कुल जाना है, ज़रूरत है। हमने अपनी फीमेल्स को एम्पावर करना है, उसकी उनकी जो चेंज आ रही है, जो उनमें तब्दीली आई है, ताकि वो ग्रेसफुली और अपनी हेल्थ और सेहत के साथ उसमें 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 चल सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अच्छे तरीके से अपनी इबादत कर सकें। कुर्सी पे नमाज पढ़ना शुरू हो गए और जी घर में बैठ गए, कमरे में बेडरूम पे बैठे रहे, क्यों भाई?
वो तो एक ऐसी एज है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं और उसमें आपने अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना है। आपके पास वॉक का भी टाइम है, आपके पास वर्ल्ड टूर का, दुनिया घूमने का टाइम है और अपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है। वरना आप कहीं करीब ही घूमने फिरने जा सकते हैं, आप अपनी कहीं करीब पार्क में जा सकते हैं। वो आपके पास ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी का टाइम है। और उसको जो हम बीमारियों में और बहुत से मसाइल के साथ ही अपनी फीमेल्स को बस ये रियलाइज़ करवा के वह बूढ़ी हो गई हैं और उनका ये टाइम आया और ख़राब करते हैं। बाहर तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो 70 ईयर्स की फीमेल भी जॉब भी करती है, ठीक है। इवन जो है वो स्टोर्स के ऊपर सेल्समैन की जॉब कर रही हैं, कैश काउंटर्स पे होती हैं, आपको रेस्टोरेंट्स में नजर आती है 60 ईयर्स 70 ईयर्स की फीमेल। आपको जब पार्क में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो मैक्सिमम आपको ओल्ड एज के लोग नजर आते हैं वहाँ पे, बड़े हेल्दी और फ्रेश और बिल्कुल वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमने भी अपनी फीमेल्स में ये चेंज लानी है, लेकिन हम कैसे ला सकते हैं? ऑफकोर्स हम उनके मसाइल को एड्रेस करेंगे, देखेंगे क्या है उनको हमने कैसे हल करना है। क्योंकि क्या होता क्या है, आपको मैं शॉर्टली बताऊं कि पेरी मीनोपॉज एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको मीनोपॉज की अलामत आना शुरू हो जाती है। वो क्या है? पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए। आपने जो है सबसे एक बड़ा इशू कि कमजोरी आना, फटीग, हर वक्त थका थका महसूस करना, फिर आपके मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आना, नींद सही नहीं आ रही, ठीक है, ब्रेन फॉग है, चीज़ें भूल रही हैं, कहाँ रखी थी, क्यों रखी थी, कहाँ गई, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उसके अलावा आपके जो सेक्सुअल आपके रिलेशन हैं उसमें मसाइल आना शुरू हो गए, विजाइनल ड्राइनेस होना शुरू हो गई। ये सारे मसाइल पेरी मीनोपॉज से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 40+ से। इनके लिए भी आपको डॉक्टर के पास आने हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, क्रीम्स हैं, बहुत कुछ है जो हम अपनी फीमेल्स को दे सकते हैं। और इसमें तो आप कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पर बहुत काम कर रही है और बहुत रिसर्चर्स जो है हमारे इस पर बहुत काम कर रहे हैं। और इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल जैसे 30 में फील करते हैं, यू कैन फील एट द एज ऑफ 60। आपकी सारी चीज़ें, आपकी बोन्स, आपका सब कुछ जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन आपको ज़रूरत है कुछ हार्मोन्स की। अब आपको हमने हार्मोन्स देने हैं, विटामिन देने हैं, या आपको हमने किस टाइप के हार्मोन देने हैं, एड बैक थेरेपी देनी है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, या बायोडेंटिकल हार्मोन्स देने हैं, ये फैसला आपने कोई आप ये कह लें कि गूगल करके या आपने चैट जीपीटी से नहीं करना। यू आर गायनेकोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि आपने। और उसके बाद टाइम आता है मीनोपॉज का। तो प्लीज जब आपके पीरियड्स बंद हो जाए, जिसको 1 साल हम कहते हैं कि पीरियड्स बंद हुए 1 साल गुजर गया, वो मीनोपॉज है। मीनोपॉज के बाद कोई भी अलामत है, जैसे कि अगर कोई वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है, या आपको कोई भी अलामत आ रही है जो मैंने अभी बताई है, जैसे कि कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है, ब्रेन फॉग हो रहा है, आपकी यादाश्त कमजोर हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद ठीक नहीं आ रही, कोई भी मसाइल आपको इस एज पे हो रहे हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट। आपने आना है और हम आपकी हेल्प के लिए इधर हैं। तो ये था सारा पर्पस बताने का। और अभी मैं आपको साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में सारे हम हार्मोन्स की जो डिफरेंट होती हैं चीज़ें, किसको देने हैं, कैसे देने हैं, कितनी कॉस्ट, अब तो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो हम ये सारी चीज़ें भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।